हमारे देश में तो ऐसे ऐसे जज है, एक पूरे पेज का निबंध लिखवा दिया और उस बंदे को ना तो सिर्फ 15 घंटे में बेल मिल गई। हिंदुस्तान में ना 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, अगर किसी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता कुचला जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, गाड़ी वाला कुचल के चला जाता है, तो भाई साहब जनसंख्या कंट्रोल करो। कुत्तों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के बजाय आप इंसानों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते ना, तो भाई देश और ज्यादा तरक्की करता। भाई साहब ऐसा एक भी एग्जाम बता दो जिसके अंदर ईमानदारी से कोई एग्जाम कंप्लीट हो गया हो। अब शराब से होता है कैंसर और कैंसर से मरते हैं लाखों लोग, तो भाई आप शराब पे बैन क्यों नहीं लगाते? करोड़ों अरबों का टैक्स आता है, तो भाई जहाँ पे आपका फायदा है वहाँ तो आप मजे लेके उनको चीजों को चलने दे रहे। शराब पीने के बाद सबसे ज्यादा रोड हादसे होते हैं, भाई साहब आप शराब को बैन क्यों नहीं लगाते? जब भी कोई कांड होता है ना, 2-5 दिन लोग भी आवाज उठाते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद में मामला दब जाता है। भाई आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट नहीं रह गया है, वो बन चुका है जो आप खुद ही समझ गए होंगे, जिसे लोग आजकल कहने लगे हैं। तो भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्ट्रेड हो गए उन सभी को उठाकर शेल्टर होम में डाल दो। तो भाई कुत्ते उठाना अभी कैसे याद आया तुम लोगों को? देखो भाई, इस टाइम पे ना एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है बिहार में वोट चोरी का। अब भाई सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। अब सरकार कैसे ना कैसे चाहती है कि कैसे ना कैसे करके इन लोगों का ध्यान भटकाकर कहीं और डाइवर्ट किया जाए। तो भाई साहब इन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया? कुत्तों का। और आपको पता है कि देश 2 वर्गों में बढ़ चुका है, एक उसका सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा उसका विरोध कर रहे हैं। तो सारे लोग ना इसमें उलझे पड़े हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा कि भाई जहाँ पे आपको काम करना चाहिए ना, वहां पर आप काम नहीं कर रहे। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ ना, कुछ ऐसी समस्याएं लेकर आए हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का कभी ध्यान ही नहीं गया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आज हम बात करेंगे और मैं देखो सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रही। चलो ठीक है भाई। देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मौतें होती है। भाई आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोगों की जान जाती है, इतने लोग अपने हाथ पैर गंवाते हैं, इतने लोग घायल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो कल को यह आदेश भी निकाल सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां, ट्रक, बसें रोड पे चल रहे हैं उन सभी को उठाकर एक तरफ डाल दो। भाई इंसानों की सेफ्टी की तो बात हो रही ना। जब इंसानों की सेफ्टी की बात हो रही है तो फिर ये चीज भी आपको करना चाहिए। भाई कुत्तों के काटने से इंसानों की मौत हो रही है, तो आप देखो ना रोड पे भी तो एक्सीडेंट में मौत हो रही है, तो आप सभी गाड़ियों, ट्रकों को उठाकर एक साइड में डालो। यहाँ पे आप एक्शन क्यों नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखो कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ था ना, कितना टाइम हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गए। 2020 में वो कांड हुआ था, अभी तक उसके जितने भी दोषी है ना उनको सजा नहीं हुई। क्या है भाई ये? तारीख पे तारीख चल रही है, लेकिन उनमें से किसी एक दोषी को दोस्तों अभी तक सजा नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट का भाई यहाँ तो ध्यान कभी जाता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे जज है। अभी आपने सुना होगा ना कि पुणे में जो 1 साल पहले पुणे में पोस्ट कार जो हादसा होता, उसके अंदर एक दंपति की मौत हो गई थी। हाँ, जिसमें क्या करवाया था, जज ने एक पूरे पेज का निबंध लिखवा दिया और उस बंदे को ना, वो जो बंदा था उसको सिर्फ 15 घंटे में बेल मिल गई। ये कानून है भाई आपका। यहाँ पर आप काम कर रहे हो, ऐसे काम करते हो दोस्तों। क्या वो जो बंदा था जिसने वो एक्सीडेंट किया था, क्या उसको सजा मिली? आप में से किसी को पता है कि उसको कोई सजा मिली, उसको जेल हुई? नहीं पता ना भाई। मामला दबा दिया जाता है, खूब पैसा खिलाया जाता है और मामले को दबा दिया जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। जनता है 1-2 दिन चिल्लाती है, उसके बाद में सब अपने काम पे लग जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। भाई वो जो बंदा था ना, वो नाबालिग बंदा था, तो भैया उस पे कुछ मेरे ख्याल से ऐसा कोई धारा ही नहीं लगी होगी जिसमें उसको कठोर सजा मिले। भाई छूट गया, सब भूल गए, बात खत्म हो गई। एक अभी थोड़े दिन पहले एक जज का केस आया था, जिसके अंदर उसके घर से क्या नाम था उसका, यशवंत वर्मा। दोस्तों पूरे ना, मैं सबूतों के साथ बात करता हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं करता। एक एक चीज की ना आज मैं पोल खोल दूंगा। यशवंत वर्मा नाम का एक जज था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके घर से करोड़ों रुपए का केस बरामद हुआ था। भाई क्या कर रहा था केस? ये पैसा कहां से आया? ये पैसा इसीलिए आया कि भाई किसी ना किसी ने दिया होगा कोई ना कोई फैसला उसके हक में लाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, तभी तो वो पैसा उसके घर में आया। अब मोरल ड्यूटी है ना, वो जज ठीक से नहीं निभा रहे। जज अपना काम ठीक से करते ना, तो भाई हिंदुस्तान में ना 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर इनका ध्यान नहीं जाता। भाई आप उन केसों को सोल्व क्यों नहीं करते? ये क्या है यार, कुत्ते बिल्लियों में तुम लोग क्या उलझे पड़े हो? इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाई साहब थार से इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, थार से आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, थार से आए दिन लोगों को कुचला जा रहा है। अभी एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। थार ना एक कार नहीं रह गई है, एक चलता फिरता यमराज बन गया है। आए दिन लोगों को कुचलते हैं, मारते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, इतनी गुंडागर्दी होती है, इतनी लड़ाई होती है।
थार में बैठने के बाद ना आदमी खुद को आदमी नहीं समझता, पता नहीं कहाँ कहीं का महाराजा हो या कहीं का कुछ हो, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। थार के मामले बताता हूँ, दिल्ली में 16 अगस्त को, अभी ये 16 अगस्त को व्हाइट थार थी जो दिल्ली में, उसने 2 लोगों को कुचल दिया, एक ही मौके में मौत हो गई और एक बुरी तरीके से घायल हो गया। 2 हफ्ते पहले जम्मू में थार ने बुजुर्ग को कुचला, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। नोएडा में भी दोस्तों थार ने बहुत सारी बाइकों को रौंदा था, वो वीडियो में यहीं कहीं लगा दूंगा, आप देख लेना। बहुत सारी बाइकों को रोनते हुए आगे निकल गया। क्या उसको कोई सजा हुई? क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुआ? क्या उसको गाड़ी चलाने पर बैन लगाया गया? थोड़े बहुत दिन की बात है, मामला शांत हो जाता है, पैसे भर दिए जाते हैं, उसके बाद में वो बंदा फिर गाड़ी चलाएगा और फिर ऐसे कांड करेगा। क्योंकि भाई साहब जिनके पास पैसा है ना, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको ना तो सजा हो सकती है और ना उन पे कोई लीगल एक्शन हो सकता है। भाई साहब एक और अंदर की बात बताता हूँ, खैर बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन भाई साहब जब अन्न का बंटवारा हो रहा था ना, तो कुत्ते ने कहा था कि भाई मेरे जो हिस्से का अनाज है वो इंसान को दे दो, इंसान जो भी रूखी सूखी 1 रोटी 2 रोटी जो मेरे को डालेगा मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। लेकिन भाई आज इंसान की मानसिकता इतनी गिर चुकी है, करोड़ों अरबों रुपए कमाता है लेकिन कभी 5 रुपए का बिस्किट 10 रुपए का बिस्किट 1 रोटी 2 रोटी कुत्ते को नहीं डालता। और जो लोग डालते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो डालते हैं, भाई साहब उनको मना करते हैं कि नहीं नहीं आप इस गली में मत खिलाओ, हमारे घर के आगे मत खिलाओ। भाई क्या है ये? इंसान को अगर कुत्ता काट लेना तो इंसान ऐसे हाई तो मचाते हैं जैसे कि कोई बहुत आतंकवादी हमला हो गया हो। मतलब ऐसे काटने के बाद ना ऐसे, मतलब वो वीडियो इतनी वायरल होती है, लोग ऐसे ऐसे सदमे में आ जाते हैं कि जैसे बहुत बड़ी कोई चीज हो गई हो। वहीं दोस्तों अगर किसी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता कुचला जाता है, किसी का पप्पी आ जाता है, भाई साहब क्यों भी नहीं होती, किसी को कोई मतलब नहीं है, गाड़ी वाला कुचल के चला जाता है, वो वापस मुड़ के भी नहीं देखता कि उसके साथ क्या हुआ। अगर घायल हुआ तो उसको उपचार दे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो भाई साहब आपकी आवाज नहीं खुलती। अच्छा अभी एक और दोस्तों मामला जो बहुत ज्यादा उठ रहा है, इथेनॉल वाला। भाई साहब जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, तो जब आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो उसके अंदर 200 ml इथेनॉल मिलके आ रहा है। जबकि देखो दोस्तों इथेनॉल मिलने के बाद ना पेट्रोल हमें सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वही प्राइस में मिल रहा है और उसको हमें मजबूरी में डलाना पड़ रहा है। और वो जो इथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल है उसको डलवाने के बाद गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, उनकी लाइफ कम हो रही है, गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं गया। तो भाई साहब आप यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं देते? हाँ, लोग करोड़ों की, लाखों की, करोड़ों छोड़ो चलो लाखों की गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो इथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल डाला जा रहा है ना, उससे उनकी वाट लग रही है। तो भाई साहब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कुत्तों की पॉपुलेशन के पीछे पड़ गए कि इसको कंट्रोल करो। भाई इंसान की पॉपुलेशन भी कंट्रोल करो ना। भाई देश की जनसंख्या जो है ना वो 150 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है और चाइना जैसे देश को तो हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। तो भाई साहब आप देखो कि पॉपुलेशन से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप जहां जाओगे ना, जहां भीड़ ही भीड़ आपको मिलेगी। आपको सरकारी दफ्तर में जाओगे तो आपको लाइन में खड़ा होगा, बैंक में जाओ तो लाइनों में खड़े हो, हॉस्पिटल में जाओ तो भीड़ भाड़ लाइनों में खड़े हो। तो भाई साहब जनसंख्या कंट्रोल करो। कुत्तों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के बजाय आप इंसानों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते ना, तो भाई देश और ज्यादा तरक्की करता। भाई साहब देश में इतने ज्यादा बेरोजगार युवा है, आप उनको रोजगार दिलाओ। भाई कहाँ है आप नौकरी क्यों नहीं दिलाते? एग्जाम में आए दिन इतनी धांधली होती है, इतनी चीटिंग होती है, इतनी भ्रष्टाचार घुसा हुआ है ना कि एक भी एग्जाम ईमानदारी से कभी पूरा नहीं हो पाता। कभी उसमें चीटिंग होती है, कभी उसमें पैसे देके वो नौकरियां ले लेते हैं और बाकी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनका तो भाई नंबर ही नहीं आता। तो भाई आप यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं देते? भाई साहब ऐसा एक भी एग्जाम बता दो जिसके अंदर ईमानदारी से कोई एग्जाम कंप्लीट हो गया हो। अभी एसएससी का देखा ना आपने कितना ज्यादा, एसएससी पे तो आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, इस पे भी तो ध्यान दो भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट शराब पे बैन क्यों नहीं लगाता? भाई शराब से भी तो ना लोगों की मौत होती है ना, शराब से होता है कैंसर और कैंसर से मरते हैं लाखों लोग। तो भाई आप शराब पे बैन क्यों नहीं लगाते? आप पर नहीं लगाएंगे ना भाई, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि करोड़ों अरबों का टैक्स आता है। तो भाई जहाँ पे आपका फायदा है वहां तो आप मजे लेके उनको चीजों को चलने दे रहे हैं, और जहाँ पे ना इनको लगता है कि यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं करेगा, तो वहां पे ना ये लोग अपना दिमाग घुसा रहे हैं। शराब से आए दिन पता है कितने एक्सीडेंट होते हैं, शराब से आए दिन ना, शराब पीने के बाद सबसे ज्यादा रोड हादसे होते हैं और रोड पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो भाई साहब आप शराब को बैन क्यों नहीं लगाते? लेकिन शराब पे लगा, चलो ठीक है शराब छोड़ो भाई साहब, आप तो ना गुटखे पे बैन लगा दो। भाई गुटखे से भी तो कैंसर होता है, गुटखे से शरीर में, पेट में ना कितनी किडनियां, लीवर खराब हो जाते हैं। तभी आपने ध्यान दिया इस पे? भाई शराब से तो ठीक है, फिर भी
जो पॉल्यूशन है ना वो नहीं होता। लेकिन गुटखा खाने के बाद लोग कहीं पे भी थूक देते हैं, कहीं दीवारों पे थूक रखा है, कहीं सड़कों पे थूक रखा है, गंदगी इतनी मचा रखी इन लोगों ने। भाई साहब आपने इस पे कभी बैन लगाया? पर नहीं लगाएंगे ना भाई। गुटखे जो गुटखा कंपनियां है ना, इनसे करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स वसूला जाता है, तो इनको चलने दे रहे हैं। भाई साहब आप इन पे बैन लगाओ। सीधी बात कर रहा हूँ, अगर अगर गलत हो ना तो दोस्तों कमेंट में आके गालियां निकाल देना, उल्टा सीधा जो भी बोलना चाहो बोल देना। लेकिन भाई सच बात है, कड़वी होती है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट है ना, जो जज है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। अगर करते ना तो देश भाई साहब कहां से कहां पहुंच जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरुष आयोग बनाने पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? भाई साहब ठीक है, महिलाओं पे प्राचीन टाइम से बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, लेकिन अभी ना भाई पुरुष पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं तो अगर कोई दिक्कत होती है, महिलाओं को किसी से अफेयर होता है, तो महिलाएं ना झूठे मुकदमे लगाती है। कभी दहेज प्रताड़ना का लगा देती है, कभी अभी आपको पता होगा ना अतुल का जो केस हुआ था, उसमें ना बेचारे ने सुसाइड कर लिया। लेकिन भाई साहब क्या उसके जो आरोपी थे उनको कोई सजा हुई? आपको पता है भाई साहब, ये थोड़े बहुत दिन रहता है, 2-5 दिन। जब भी कोई कांड होता है ना, 2-5 दिन लोग भी आवाज उठाते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद में मामला दब जाता है, वो जो आरोपी है वो छूट जाते हैं। क्या आपको पता है उन लोगों को कोई सजा हुई होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी, छूट गए होंगे। और उसमें जो जज था ना, वो जो जज थी, लेडी जज थी, उसने क्या बोला था कि भाई तेरे पास पैसा होगा तभी तो ये मांग रहे। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग दोनों पक्ष की सुनो ना। पुरुष भी जो होते हैं ना, जो झूठे मुकदमे लगाती है, किसी पे बलात्कार का केस लगा दिया जाता है, किसी पे दहेज का केस लगा दिया जाता है, और वो ना जेल में सड़ते रहते हैं, और उन जो आदमियों की संपत्ति रहती है उन पे ये महिलाएं कब्जा करती है। तो भाई यहाँ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ऐसे तो इतनी ज्यादा समस्याएं भरी पड़ी हुई है, मैं आपको अगर गिनाने बैठू ना तो भाई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने केस पड़े हैं जमीन जायदाद झगड़े के लेकर, इनको सुलझाने पे इनका ध्यान नहीं जाता। इनकी सिंपल सी जो प्रॉब्लम है ना, वो कुत्तों से है भाई। कुत्तों से देखो, सबसे पहले तो बात बताओ ना, कुत्ते को काटने से रेबीज की बीमारी नहीं होती भाई। सारे जो कुत्ते हैं ना, उनके काटने से रेबीज की बीमारी नहीं होती। जिनके जो जो पागल, जिनको हड़का कुत्ता बोलते हैं ना, उनको काटने से रेबीज की बीमारी होती है। और हर कुत्ते ना काटते नहीं है। 1-2 कुत्तों की सजा आप सारे कुत्तों को नहीं दे सकते। जो प्रॉब्लम है ना उसका आप सॉल्यूशन नहीं करते, आप प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। जो इलॉजिकल है ना, जिसका कोई लॉजिकल ही सेंस नहीं है, वो काम आप कर रहे हैं। आपको प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए भाई साहब। सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। और अभी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये भी बहुत जल्दी गिरने वाली है, और इसके गिरने का कारण होगा एक डॉग। और मैं तो खैर पूरी लॉजिकल बात कर चुका हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट में लिख देना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।